हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे फ्लैपी के बारे में। फ्लैपी की वीडियो आ रही है जिसमें उनकी बेटी उनको जैसे कि बोल रही मम्मी मैं आपको अच्छे से रखूँगी, ऐसे करके उनके आंसू पोंछ रही है। तो हाँ, उनकी बेटी समझदार लगती है और काफ़ी देख के लगता है कि इनसे काफ़ी अटैच है, क्योंकि माँ है और ये मानती होंगी अपनी बेटी, मानती नहीं होंगी, सॉरी, मानती हैं अपनी बेटियों को, प्यार करती हैं। तो बहुत मम्मा मैं आपके लिए ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, ऐसे करके वो, और ये रो रही होती हैं क्योंकि इनकी बेटियाँ इतने प्यार से बोलती हैं तो माँ को रोना आ ही जाएगा। उसके बाद उसको वीडियो के नीचे लोगों ने ये कमेंट किया कि क्या आप अपने घर जाएंगी, मतलब अपने ससुराल जाएंगी, आपको जाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके लोगों ने बोला हुआ है। एक और बात कि इनकी जो जेठानी है उन्होंने बोला कि अगर जाना होगा तो मैं उसे घर तक छोड़ के आऊँगी। तो मुझे लगता है जो जेठानी बनती हैं उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये और जो इनके घर जैसा चल रहा है मामला, तो उसमें ये ना बोले तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इनकी जेठानी ने जो इनकी सास को बोला है, फिर ये उनका नाम लेके अगर बोल रही हैं कि मैं उसको छोड़ने जाऊंगी, तो फिर अगर सास के मन में थोड़ी बातें भावना आ रही होगी कि मेरी बहू है तो इस बात से और ज़्यादा वो हो जाएगा कि फिर ये बीच में कूद जाएंगी। तो अगर जाना होगा तो वो काफ़ी समझदार है, वो खुद जा सकती है, आपकी ज़रूरत नहीं है उसे कि आप उसको लेके जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है इसमें बीच में आने की। उनका जो चल रहा है वो चलने दो। अब बात ये आती है कि क्या इनको अपने ससुराल जाना चाहिए, तो बेशक जाएं, इनका ससुराल है, ये जाएं, लेकिन जाके इनको शायद आ जाना चाहिए। रीज़न ये है कि इन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम लगा दिया है अपने ससुर के ऊपर। तो जब भी वो देखेंगे तब उनको ये याद आ गया कि इसने मेरे साथ इतना मतलब मेरे ऊपर इतना गलत इल्ज़ाम लगाया है। तो अभी भी वो बोलते हैं कि बेटा मैं क्या तेरे से मिलूँगा, क्या तेरे वहाँ आऊँगा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने वीडियो बनाई है। जब इन्होंने बुलाया था कान्हा जी को, जब ये लेके आई थी, तो उन्होंने ये सब बातें बोली थी। तो उनका मन ना करे शायद कि इनको रखें, और अगर ये ज़बरदस्ती जाती हैं और वो लोग किसी दबाव में अगर इनको रख भी लेते हैं, तो ये ना उनके लिए अच्छा होगा ना इनके लिए अच्छा होगा, है ना, ना उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। रीज़न ये है कि वो इन्होंने भी काफ़ी कुछ बोल दिया है अपनी तरफ से, जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए था। अब बात आती है इनकी तरफ, ये जैसे कि बोलती हैं, देखो गलती दोनों तरफ से होती है, गलती कभी भी एक तरफ से नहीं होती है। तो अभी इनका ये है कि ये जब रहती हैं वहाँ पे तो इतनी खुशी इनके चेहरे पे दिखाई नहीं देती, चाहे रीज़न जो भी हो। जितना अभी ये खुश हैं और अंकल आंटी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो वो अपना ठीक से रहें, ये अपना यहाँ पे ठीक से रहें, बीच में लोग ना बोलें। और अगर इनको जाना होगा तो इनकी अपनी मर्जी है, ये जा सकती हैं। बट अभी इनका ये है कि अगर ये बीमार पड़ती हैं, जो भी इनका दर्द तकलीफ़ जो भी होता है, जब भी बीमार पड़ती हैं, तो इनकी भाभी इनकी बच्चियों की अच्छे से देखभाल करती हैं। इनको माँ का सपोर्ट मिलता है और वीडियो इनका भाई बना के एडिट करके डाल देता है, जो कि ठीक भी है। काफ़ी ये अपने लिए भी काफ़ी टाइम निकाल लेती हैं, कभी डांस करती हैं, कभी ये ड्राइव करना सीखती हैं, जो कि इनके लिए ज़रूरी है। घर में रह के रोने गाने से तो बेहतर है और इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि अपने को किसी और काम में व्यस्त रखें। उससे इनका भी मतलब ये होगा, कुछ अच्छा सीखेंगी। और सास ससुर का भी ये है कि अगर वो इनको पसंद नहीं करते हैं तो अगर ये यहाँ है तो ठीक है। दूसरी बात कि अगर इनको कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी बीमार पड़ती है और इनके मायके वाले चले जाते हैं, तो इनकी सास का मुँह फूल जाता है, मुँह फूलता है। रीज़न भी है मुँह फूलने का, जो कि इन्होंने करा हुआ है। केक काटने वाली जब बात हुई थी तो सास का मुँह फुलाना बनता है, जो कि गलत नहीं है। वो अपनी जगह पे भी ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है। तो सास का मुँह फूल जाता है, जो कि देख के इनको अच्छा नहीं लगता है कि मेरी माँ आई और किसी ने मुँह फुला लिया। जबकि इनके मायके से कोई आता है, ये बोलती हैं कि इनके सासू माँ के मायके से कोई आता है तो मैं उनकी खातिरदारी करती हूँ, मैं मामा जी कह के मतलब उनको हर चीज़ से खिलाती पिलाती हूँ, जो भी उनका अच्छा से बना देती हूँ कि हाँ चलो मामा जी हैं। तो और इनके मायके से कोई ना कोई आता रहता है, और अगर मेरे वहाँ से कोई आ जाता है तो इनका मुँह फूल जाता है। यहाँ तक कि ये मेरे भाई से भी बात नहीं करती हैं। मेरी मम्मी भी आई है तो इन्होंने रोते हुए वो वीडियो भी बनाई थी। और एक वीडियो और हमने देखा है, एक जो इन्होंने लगाया हुआ था फ़ोटो थी, वो पिक थी, जिसमें ये काफ़ी मार खाई हुई हैं और इनके चेहरे और हाथ पे काफ़ी चोट लगी हुई है। तो अंदर अंदर ये इतना झेलने से बढ़िया है कि आप मार खा रही हैं, आपके मायके वालों की इज्जत नहीं हो रही है, तो इससे बेहतर यही है कि आप वहाँ पे रहिए। आपको माँ का सपोर्ट भी मिल रहा है, भाई भी सपोर्ट कर रहा है, भाभी भी सपोर्ट कर रही हैं, और आप अपने लिए भी टाइम निकाल रही हैं। इससे आपकी बच्चियों के लिए भी ठीक है, आपकी बच्चियां भी खुश रह रही हैं। अगर घर का माहौल ख़राब रहेगा, आप एक दूसरे से लड़ोगे भिड़ोगे, तो उनका भी काफ़ी जैसे बचपन है उनके असर पड़ेगा।
उसके बाद ये होता है कि अगर ऐसा है आप जाइए, बेशक मिलिए उनसे, मिल के अपने घर आइए और रिश्ता अपना ख़त्म ना करिए, रिश्ता अच्छे से रखिए। अगर वो बातें करते हैं तो एक जगह रहने से अच्छा है कि अगर वो आपके सास ससुर आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनसे बात करना चाहती हैं तो आप बात करिए और अच्छे से रहिए। ये कंट्रोवर्सी ये मतलब कि कंटेंट के लिए कंट्रोवर्सी ना करिए, सास ससुर को परेशान ना करिए कि जो भी बातें आप जो कर देती हैं बीच बीच में, सारा मामला ठीक होता है और बीच में आप कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जो कि बातें बढ़ जाती हैं। फिर उधर से भी कुछ ना कुछ जवाब आता है, फिर इधर से जवाब आता है, फिर रिएक्शन वाले आप लोगों पे रिएक्शन देने लगते हैं, तो इसी से बातें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो आप कंट्रोवर्सी ना करके अगर आप कुछ अच्छा सीख रही हैं, आपको मौका मिला है, आप दबाव में नहीं हैं, ससुराल में नहीं हैं, तो अगर आपको मौका मिला है तो आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, सुधारिए। और काफ़ी चीज़ें हैं सीखने को, जिससे कि हम वाईटी के भरोसे ना रह के काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अर्न करने का और भी जरिया है, सिर्फ वाईटी पे ये मतलब कि ये ठीक है, मनी तो अच्छे से बन जाता है कि हाँ लड़ लिए झगड़ लिए पैसा कमा लिए, लेकिन इससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है और उससे हमारी तबीयत और बाकी चीज़ें ख़राब, जैसे कि आपको पता है कि जब ये लड़ाई झगड़ा होता है उसके बाद आप बीमार भी काफ़ी पड़ जाती हैं, अपने खुद अपनी वीडियो में और अपने पोस्ट से बताती रहती हैं। तो ये मत करें, कंटेंट के लिए ना लड़ें। अगर आप नहीं कुछ बोलेंगे तो उधर से भी कुछ ऐसी वीडियो नहीं आएगी। अगर उधर से वीडियो आ जाती है तो रिजेक्शन वाले जो हैं उनको जो बातें होंगी वो बोल देंगे, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बोल देंगे कि अगर वो उधर से वीडियो नहीं आ रही है तो आप क्यों वीडियो डाल रही हो, मतलब वो उनको बोलेंगे कि जब उसने आपने वीडियो नहीं बनाया तो उन्होंने आपके खिलाफ वीडियो क्यों बनाया। तो इसके लिए रिएक्शन चैनल वाले बहुत हैं, तो आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कंट्रोवर्सी शुरू आप ही करती हैं, जब आपके पास ख़त्म हो जाते हैं कंटेंट तो आप कुछ ना कुछ ऐसी बातें लेके आ जाती हैं सोशल मीडिया पे जो कि सही नहीं होता है। और अगर आप लोगों का जो भी चल रहा है वो ख़त्म करिए और मिल के रहिए। नहीं साथ में रहना, नहीं साथ में बन रहा है, अलग रहिए, लेकिन परिवार एक जैसा है रहिए। हाँ, कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो उनको आना चाहिए, कभी उनको ज़रूरत पड़ती है। अगर कुछ सालों बाद, अभी तो वो ठीक है, आंटी भी मतलब हाथ पैर उनका ठीक सही सलामत अपना बना खिला रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कभी उनको ज़रूरत पड़ती है, बुढ़ापा है, अगर कभी ऐसा लगता है कि बहू को सेवा करनी चाहिए तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि है वहाँ पे आपका अधिकार है और आपके सास ससुर हैं तो आपको वहाँ जाना चाहिए। और अपनी जो उनको है, उनको जो आपकी बेटियों का अधिकार है उनको देना चाहिए। अगर उनको ये लगता है कि कुछ भी अधिकार देके अगर वो आपको दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है, जो आपकी बेटियों का अधिकार है। और जैसा कि आंटी ने बोला हुआ है कि आपकी बेटी का जो अधिकार है वो मिल जाएगा, वो किसी और को नहीं देंगी। तो अगर वो बोल रही हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रही होंगी। बाकी ये मिलना जुलना करते रहिए आप लोग।